हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, जोहार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल ग्रेविटी क्लासेस पालाजुरी में। हमने कक्षा 9 के कुछ साइंस के प्रश्नों को देखा था। लगभग 20 प्रश्नों को हमने हल किया था। इसके आगे कुछ प्रश्न रह गए थे। आइए बिना देरी किए उसे आगे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए 21 नंबर से क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा सवाल। इनमें से देखिए, पूछ रहा है सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है। सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? तो ये होगा Na2O। क्यों Na2O होगा? Na2 क्यों होगा? क्योंकि एक तरफ अगर हम Na लिखते हैं और एक तरफ हम O लिखते हैं, मतलब सोडियम और ऑक्सीजन, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? अगर वैलेंसी आप सभी को नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कभी मैं वैलेंसी पर पूरा कंटेंट बनाऊंगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी फिलहाल देखते हैं कितना है, कितनी होती है वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 1 होती है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Na के साथ क्या हो जाएगा? Na के साथ 2 हो जाएगा और O के साथ 1, यानी ऑक्सीजन 1 हो गया और Na कितना हो गया? 2 हो गया। इसीलिए सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बनेगा? Na2O बनेगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो ये तो याद करने वाली बात है, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में कभी मैं दूंगा। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या दिया है। 8 ग्राम CH4 में कितने मोल होते हैं? यहाँ जरा समझिएगा दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना आपका बहुत अधिक है। न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ देता ही है, ठीक है। इसको बहुत आसान है, इसको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा माथापच्ची है नहीं, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहले आप ये समझिए कि मोलों की संख्या जब आपको निकालने बोलेगा तो क्या करना है आपको? मोलों की संख्या जब बोले तो मोल बराबर लिखना है आपको क्या? दिया गया मोल गिवन, सॉरी दिया गया द्रव्यमान, दिया गया क्या है मेरा? द्रव्यमान, दिया द्रव्यमान शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। दिया हुआ द्रव्यमान बटे कर देना है आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उस अणु का आणविक द्रव्यमान। उसका क्या करना है? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस सवाल में देखिए दिया गया द्रव्यमान कितना है? 8 है। और बाय हम करेंगे क्या? CH4 का जब निकालेंगे तो क्या होगा? CH4 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? C हो गया 1 अब प्लस, सॉरी 1 नहीं, C कितना हो जाएगा? C का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। 12 हो जाएगा प्लस इधर कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो जाएगा। 12 और 4 कितना हो गया? 16, यानी 8/16 हुआ। अब इसको जब हम स्प्लिट करते हैं, काटते हैं, 2 4 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 4 8, डायरेक्ट भी काट सकते थे हम। 1/2, 1/2 आएगा और 1/2 इसका मतलब कितना? 0.5, 0.5। तो इसका आंसर क्या बन के आया हमारा? 0.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा? इसे भी हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हमने अभी क्या सीखा कि मोल शॉर्ट में लिखता हूँ M, जो उसका दिया हुआ मास रहता है, यानी हम उसको G भी GM कर देते हैं, ठीक है। गिवन मास, गिवन मास जो दिया हुआ रहेगा द्रव्यमान, ठीक है, उतना बटे हम क्या लिखेंगे? उसका आणविक द्रव्यमान जो दिया हुआ रहेगा अणु, उसका आणविक द्रव्यमान, यानी H2O का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ठीक है, तो H2O का तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से मेरे पास 0. मोल दिया हुआ, मोलों की संख्या दी हुई है तो 0.5 इधर कर देते हैं। 0.5 के बराबर कितना हो जाएगा?
गिवन मास तो नहीं दिया हुआ है, यही तो पूछा है हमसे, तो जीएम यहाँ लिख देते हैं जीएम। ठीक, अब बाय H2O का कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 और इधर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 16 और 2 हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मास क्या निकल जाएगा हमारा, जो मास निकल जाएगा, जो निकालने बोला है 0.5 इंटू कितना करेंगे 18, 0.5 इंटू 18। ठीक है, चलिए अब इसको काटते हैं। अगर यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे आ जाएगा मेरा 10, 5 से इसको काटेंगे तो 2 और 2 से फर्दर इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 9। ठीक है, तो इसका कितना बनेगा 9 ग्राम। 0.5 मोल H2O में द्रव्यमान उसका कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा उसका 9। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से देखिए बहु परमाणु आयन का उदाहरण कौन सा है, तो इसे आप याद कीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए ये सब है एक परमाणु, Cl- एक परमाणु है, Br, क्योंकि इसमें एक ही परमाणु है, एक अणु एक परमाणु। और इसमें देखिए अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन के 4 परमाणु और नाइट्रोजन के 1 परमाणु। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा, ये अमोनिया NH4+। ठीक है, ये बहुपरमाणु है क्योंकि एक से अधिक इसमें क्या है परमाणु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है। CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात है। आपसे क्या पूछ रहा है, किसका किसका, कार्बन और किसका ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के क्या निकालना है आपको, भार का अनुपात निकालना है। ठीक है, आणविक भार जो होता है या परमाणु द्रव्यमान जो होता है उनका अनुपात याद करना है। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12। ठीक है, कार्बन का 12, अब बाय कर देंगे किसका अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुना ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या होता है 8 लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है 16, तो यहाँ 2 है तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, काटते हैं। इसको 2 से काटेंगे या ठीक है 2 से ही काटते हैं, 2 छक 12, 2 से काटेंगे तो 16, 2 तिया 6, 2 अठे 16, कितना बन के आया 3:8। ठीक है, तो इसका कितना बन के आया हमारा अनुपात दोनों का 3:8, 3:8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका में कौन सा भाग निर्जीव होता है, इसमें देखिए पादप कोशिका कौन सा भाग निर्जीव है, तो केंद्रक सजीव है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सजीव है, इन सब में कोशिकाएं होती है और ये सजीव के रूप में होती है। लेकिन यहाँ कोशिका भित्ति जो है ये बाहरी आवरण, ये क्या होता है निर्जीव भाग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन की मौलिक इकाई क्या है, ये तो आपने एक बचपन से पढ़ा होगा, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, देखिए पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, ये है, बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है जो अपनी आकृति किसी भी रूप में बदल सकता है। लेकिन फंजाई, इस फंजाई को ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही कहते हैं कवक, समझे, ये क्या है एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, यानी फंजाई। ठीक, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं,
तो रंगीन जो तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक भी जिसे कहते हैं। लेकिन रंगीन का जब भी पूछेगा प्लास्टिड के बारे में तो क्रोमोप्लास्ट लगाएंगे, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सी है? तो ये कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि क्या है? तो उपास्थि क्या है? ये संयोजी उत्तक का काम करता है, ठीक है। तो उपास्थि क्या है? एक संयोजी उत्तक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? तो दो अस्थियों को जोड़ने वाला, कंडरा तो नहीं होगा, कंडरा क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है, तो ये नहीं होगी। दो अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक जो कहलाता है उसे हम लोग कहते हैं स्नायु, ठीक है, स्नायु कहते हैं, ठीक। सल्की एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? तो सल्की एपिथेलियम पादपों में होता है और ये बाहरी भाग में होता है, जो पादपों को क्या करता है? ये पादपों के जो बाहरी आवरण होते हैं उनमें मिलता है और ये पादपों को अन्य बाहरी तत्वों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौर कोशिकाओं में क्या मिलता है? तो कौर कोशिकाओं में सुबेरिन मिलता है, सुबेरिन नामक तत्व, ठीक है, सुबेरिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मृदा की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर बहुत कोई कंफ्यूज हो जाएंगे और पर्ण हरित में टिक मार देंगे, लेकिन ये पर्ण हरित नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? क्लोरेन कायमा होगा। मृदुतक की कोशिकाओं में जिसमें हरित लवक मिलता है उसे कहते हैं क्लोरेन कायमा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं स्केलेट्स। एक्चुअली में स्केलेट्स क्या है? स्केलेट्स क्या है? ये मोटे आवरण वाले मैंने पदार्थों में मोटे आवरण वाले में कोशिकाओं के रूप में स्केलेट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे मूंगफली हो गया, अखरोट हो गया, इन सब में क्या होता है? मोटा मोटा आवरण रहता है और ये सब बने होते हैं किसके? स्केलेट्स के बने होते हैं, ठीक है। ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं? तो ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में, जाइलम जो कि परिवहन के काम में आता है पादपों में, ठीक है। आगे देखिए, हमारा इतना ही क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। अब इसका फर्दर अगला वीडियो फिर मैं अपलोड करूँगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू।